लोगों की अक्लें छीन ली जाए। ये हदीस सुनो सरकार की, इधर सुनो, मेरी तरफ गौर से सुनो, बकवास मत करो। हुजूर क्या कहते हैं, तुन सौ उकूलो अक्सरे ज़ालिकल ज़मान, एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग पागल हो जाएंगे, बस हो रहे हैं पागल। अस्सलामु अलैकुम, जरा ठहरिए, कांच खोलना है, गुटखा फेंकना है, तब वालेकुम सलाम, कैसे? अगर उसी हालत में मौत आ गई तो क्या हाल होगा? मौत तो एक सेकंड में आ सकती है, अचानक मौत आती है। ऐसा नहीं कि मौत तैयारी के बाद मौत आएगी, नहीं, मौत अचानक आती है, कयामत अचानक आएगी, दुनिया का विनाश अचानक होगा, जलजला अचानक आता है, बता के नहीं आता है, मौत बता के नहीं आती, अचानक आती है। कैंसर वाला 10 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, ऑक्सीजन पे मर ही नहीं रहा है। ये 18 साल का जवान अभी बाइक लेके निकला, कुछ नहीं, बस एक कुत्ता सामने आया था, ऐसे मोड़ा, गिरा, मर, सडन, अचानक मौत अचानक आती है। मौत क़यामत अचानक आएगी। इसलिए ये मत कहना कि हम वज़ू करके तैयार रहेंगे, कलमा पढ़ के तब मौत आएगी। यहाँ तो मौत कलमा पढ़ने की मोहलत नहीं देगी। इसलिए हर वक्त जबान को खाली रखो, ये गुटका छोड़ दो, हमेशा जबान पे कलमा जारी रखो। जब मौत आनी है आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, बस आखिरी बोली कलमा और जन्नत में दाखिल हो जाओ। सब मोबाइल में लगा हुआ है, चौपट हो गया, दुनिया का सारा निजाम चौपट हो गया। सब लोग बस हुजूर ने जो कहा है सच है, अकल रहती तो फिर आदमी सोच समझ के सारा काम करता। अल्लाह ताला हम सबों को नेक महफिलों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। अब आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही आप तक, पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक है, माशाअल्लाह। ये देखिए मंडली वालों ने कितना जबरदस्त काम किया है। बिहार वाले को भी सबक सीखना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा वाले, देखिए वहां लिखा हुआ है, तमाम अहले स्टेज से इल्तिमास है कि दौरान इजलास मोबाइल फोन के इस्तेमाल से परहेज किया। कल ही मैंने एक मौलाना साहब को डांटा है, जबकि मैं तकरीर करता हूँ, एक जुमला कायदे से मैं बोलता हूँ, ताकि कोई कॉमेडी, कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि काम की बातें बोलता हूँ, और ताकि लोगों की तवज्जो बनी रहे। मेहनत में अपने ऊपर करता हूँ, मैं बीच में रेस्ट नहीं करता हूँ, आराम नहीं करता हूँ, कंटिन्यू लगातार 2-2, 2.5, 3-3 घंटे बोलता हूँ। तो फिर उसके बावजूद ये बंदा बगल में बैठ के मोबाइल चला जाता है। सारा मजमा गौर से सुन रहा है, सबकी तवज्जो है, मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, ये बंदा मौलवी साहब होकर के मोबाइल चला रहा है। तब मैं मुझको कहना पड़ा 10-20 मिनट, आधा घंटा वेट करने के बाद कि शायद हमारे इस टॉपिक पे वो आँख उठाएगा, शायद हमारी इस जुमले पे वो सुभान अल्लाह बोलेगा या हमारी तरफ देखेगा। जब मैं देखा कि ये बंदा मस्त है, तब मैंने उनसे कहा, सारे लोग तकरीर सुनने में मस्त हैं और मेरा भाई मोबाइल चलाने में मस्त है, मोबाइल चलाने में मस्त है। इस कदर मोबाइल का रसिया भूखा, जैसे कि पहली बार मोबाइल हाथ में लगा हो और उसके बगैर चैन नहीं है। जैसे कोई मर रहा हो, कोई मर गया हो, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हो, अब नहीं पहुंचेगा, जनाजे की नमाज छूट जाएगी। इस कदर रसिया। कानपुर में एक इंजीनियर मुझको छोड़ने के लिए आ रहा था रेलवे स्टेशन पे। मैंने इसी तरह की बातें की, मोबाइल के नुकसानात, उसके फवायद पे मैंने बातें की। आज जिसको डीएम बनना था वो चपरासी भी नहीं बन पाया इसी मोबाइल की वजह से। जिसको कनीज़े फातिमा बनकर अपनी गोद में मुजाहिद को जन्म देना था, मुफक्किर पैदा करना था, इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से वो मुजाहिद क्या पैदा करेगी? वो मुशरिकों की गोद में जाकर के काफिर आबाद। औरतें वही औरत है जो इमाम तो नहीं कर सकती हैं वो, मगर इमाम जन्म देती है। औरत नबी नहीं बन सकती है, मगर नबी को जन्म देती है औरत। जितने नबी पैदा हुए वो सारे नबी अपनी माँ की शिकम से पैदा हुए। और नबी नहीं बनी कोई औरत, मगर नबी की माँ बनी, नबी की माँ बनी। जहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम के कोई माँ बाप नहीं, मगर उसके बाद जितने नबी पैदा हुए सारे नबी माँ की शिकम से पैदा हुए। एक नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है, जिसका बाप नहीं लेकिन माँ है, माँ की शिकम से पैदा हुए। इसलिए औरतें नहीं पैदा हुई हैं कि वह जींस टी शर्ट पहन करके 2-4-10 मर्दों की गोद में झूलती रहें, 2-4-10 मर्दों के सामने चेहरा पेश करके साहब महफिल की जीनत बनी रहे। नहीं, वो पैदा इसलिए हुई हैं ताकि घर को रश्क जन्नत बनाए, मुफक्किर पैदा करे, मुहद्दिस पैदा करे, मुजद्दिद पैदा करे, गौस पैदा करे, कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, ये इससे पैदा हुई। मगर ये मोबाइल
ने इनको सड़ा दिया, मोबाइल ने इनको फाहिशा बना दिया, मोबाइल ने इसकी शख्सियत की पाकिज़गी को छीन लिया। इसलिए मैं अपनी माँ बहन बेटियों से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अगर अच्छी रहोगी तब समाज के लोग अच्छे रहेंगे, तब समाज तेरा बच्चा अच्छा रहेगा। क्योंकि तू अगर बिगड़ गई, सड़ गई, तो जमीन अगर सड़ जाती है तो फसलें सड़ी हुई पैदा होती है। अगर जमीन सरखेज होती है तो फसल हरी हरी पैदा होती है। नहीं सुना तुमने, जमीन थी सैयदा फातिमा, अब बीज डालने वाले थे मौला अली। माँ एक सजदे में सहर कर दे, अब बाप रात भर सजदा, दिन भर जिहाद, तो अल्लाह ने फातिमा ज़हरा और अली के कोख से वो बच्चा पैदा किया जो खुद साज नहीं, तारीख साज बनकर दुनिया का नक्शा बदल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत। माँ अगर फातिमा ज़हरा की कनीज हो जाए तो बेटा हसन तो नहीं पैदा होगा, गुलामे हसन जरूर पैदा हो जाएगा। माथी सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला। बाप था दिन भर जिहाद, रात भर सजदा। एक खता हो गई वो गुनाह नहीं, एहतियात के खिलाफ। उस दाग को धोने के लिए 10 साल की नौकरी। उसके बाद एक बुलूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी, जिसको बाप ने कहा इस शर्त पे तेरी माफी होगी कि मेरी लूली लंगड़ी बेटी से तू शादी करने पर रजामंद हो जाए। गुनाह बड़ा नहीं था, एहतियात के खिलाफ, तकवा के खिलाफ। एक साहब एक सेब फल नदी की सतह पे गुजर रहा है, भूख लगी थी, हालत इस्तरार में खा लिया। अब मगर दिमाग में ख्याल पैदा हुआ क़यामत मगर खुदा ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? चलो पता लगाओ किसका ये बाग था, कहां से फल गिरा, उससे माफी मांग लें, दुनिया का सारा सितम यही सह लें, मरने के बाद अल्लाह के सामने बेदाग होके जाएं। मुसीबत उठा के बाग तक पहुंचा, पता लगाया, मालिक के पास गया, कहा यह जुर्म है, कहा 10 साल नौकरी करो, कहा मैं करूंगा। 10 साल के बाद बोला अब तो माफ करो, कहा कि एक लूली लंगड़ी बेटी है, ब्याह करना पड़ेगा। कहा जुर्म छोटा सा था और इतनी खतरनाक सजा क्यों मिल रही है? लेकिन वो नौजवान के दिमाग में अल्लाह का डर था, क़यामत के दिन खड़ा होना था, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। हर मुसलमान के घर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, ये नहव, सर्फ, ये सब बाद में रहे। पहले ये हदीस हर घर में लिखी रहनी चाहिए कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, जब तक 4 सवाल का जवाब बंदा क़यामत के दिन नहीं देगा, अपनी जगह से बंदा 1 इंच हट नहीं पाएगा। और उसमें पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जिंदगी किस काम में तुमने गुजारी? ये आंख, ये ज़बान, ये कान, ये नाक, ये पेट में दाना पचाने की सलाहियत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये स्टमक, ये किडनी, ये लीवर, ये लंग्स, ये ब्रेन, ये ड्रेन्स, ये हाथ हड्डी, ये टखना, ये घुटना, इसका ग्रीस, ये सारी चीजें लाजवाब। यहाँ तक के बाल सर से गिर जाए गंजा, वो बोलेगा 50 खरब में दे दूंगा, मेरे सर पे बाल उग जाना चाहिए। गंजा हो जाना, जबान की बात, जबान की बोली का खत्म हो जाना, ये जो खरबों नहीं महासंख्यों नेमतें अल्लाह सर से लेके पांव तक दिया है, क्या करने के लिए? जोकरी करने के लिए, शराब पीने के लिए, दूसरों की बहू बेटी पर कुत्ते की तरह हड्डी पे ताक झांक करने के लिए, इसीलिए दिया है। सारी एनर्जी लॉस करके, पैसा कमा के, घर बना के, गाड़ी खरीद के और 10 दर्जन बीमारी पैदा करके चक्कर ला के कब्र में सड़ने के लिए चले जाएं। इसीलिए अल्लाह ने इतनी कीमती जिंदगी दी है। जबान बोली का जवाब नहीं, आंख का जवाब नहीं, कान का जवाब नहीं, पेट का जवाब नहीं, हाथ पांव का जवाब नहीं, यूरिनरी सिस्टम का जवाब नहीं, यूरिन का जवाब नहीं, स्टूल का जवाब नहीं, सारा सिस्टम लाजवाब। अल्लाह पूछेगा ये जो लाजवाब सिस्टम मैंने तुझको दिया था, तुमने क्या किया, किस काम में लगाया? जबान किस काम में, आंख किस काम में, ब्रेन किस काम में, पेट किस काम में, तुमने किस काम में लगाया? यह बहुमूल्य जीवन हर बाप बच्चे को बताना होगा। 1 खरब का घर देने से बेहतर है कि एक बाप अपने बच्चे के दिल में अल्लाह का डर पैदा कर दे।
हुजूर की सुन्नत सिखा दे। आज जो डॉक्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, मंत्री की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में कुत्ता, ये जो गली गली में मिनिस्टर की सूरत में कुत्ते पैदा हो गए, बात बात में घर गिरा देना, बात बात में साथ बुलडोजर चला देना, बात बात में सब आग लगा देना, बात बात में सब तमाशा कला करना। ये जो कलकत्ता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक MBBS करने वाली लड़की के साथ हॉस्पिटल में उसका रेप जो हुआ, जो उसका मर्डर जो हुआ, ये क्या हुआ? कोई गांव देहात के मुसहर टोला में हुआ है। MBBS करने वाली मेडिकल कॉलेज में उसके साथ रेप हुआ है। ये जो दिल्ली में हॉस्टल में हुआ, क्या वो देहात में कोई संथाल के टोले में हुआ है? साहब पढ़े लिखे हो, जो मुजफ्फरपुर में बिहार में जहां जिस औरतों के शेल्टर रूम का सिलसिला मिनिस्टरों से जुड़ा हुआ था, क्या वो जाहिल लोगों ने किया है? ये जो कोर्ट में रेप, थाने में रेप, रेल में रेप, हवाई जहाज में रेप, स्कूल में रेप, कॉलेज में रेप, हर जगह जो रेप हो रहा है, ये रेप करने वाला है कौन? ये रेपिस्ट कौन है? ये रेपिस्ट वही है जो फिजिक्स तो पढ़ा, केमिस्ट्री तो पढ़ा मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आया, मुस्तफा के तरीके पे नहीं है, इंसान नहीं बना। ये तमाम दरसगाह है 2 टाका कमाने वाले डॉक्टर को जन्म दे रही है। एक दरसगाह है ये मदरसा, जहां पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यही बताया जाता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज करें या नहीं करें, ये डूज या डोंट्स यही सिखाया जाता है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। इस मदरसे को मालदारों ने उजाड़ दिया कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद खाएगा क्या, और काफिरों ने इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। ये वो चुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवान को बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार? वह चुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा? वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा? मैं 1 मिनट में अजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा, मैं सजदा कर रहा रोता नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाएं कि जब रेप पे राजी हो जाएं, जिना पे राजी हो जाएं, बलात्कार पे राजी हो जाएं, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, PM की सूरत में जानवर, तो इंसान कहां मिलेगा? इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है यह मदरसा। मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कहा, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। जब प्रोटेक्शन घट जाएगा, जब पैदावार घट जाएगी आदमी की, तो समाज शैतानों से भर जाएगा। आज जो समाज गुंडे से, शराबी से, जिनाकार से भरा है, क्यों? इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा कमजोर हो गया। अगर तुम चाहता है कि दोबारा समाज वली से भर जाए, कुतुब से भर जाए, अब्दाल से भर जाए, नमाजी से भर जाए, नेकों से भर जाए, तो दोबारा इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन ये फैक्ट्री इंसान बनाने वाली फैक्ट्री आबाद हो गई, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़ी आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी। रोने की जरूरत नहीं है। चोर जो पैदा हो रहे गाँव गाँव में, एक डॉक्टर है आपके अमरोहा है, डॉक्टर MBBS है, MD किया हुआ है। अब वो डॉक्टर साहब के पास आप मंडली से गए कि मेरी बीवी दर्द से हमें गिरफ्तार है, डॉक्टर साहब इसको नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए। वो डॉक्टर साहब जान रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसकी सिर्फ पेन को बढ़ा दें, एक इंजेक्शन डाल दें, दर्द बढ़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वो जो 1.5 करोड़ रुपए दे करके एडमिशन करवाया है कॉलेज में, और उनका जो प्लान है कि मेरा बेटा अमेरिका में FRCS की डिग्री लेके आएगा, वो माल कहां से आएगा? अब वो करता क्या है कि उनके घर में जो AC लगी है, वो जो 25 लाख की फॉर्च्यूनर, 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीदे हुआ है, अब साहब शहर में लोन लेकर के 50 लाख 1 करोड़ में जो क्लिनिक खोला है, ये कहां से देगा पैसा? तो अब वो उसी पैसे और EMI को अदा करने के लिए इंसानियत का कपड़ा उतार के जानवर का कपड़ा पहनता है। अब कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा बच्चा मर जाएगा या तेरी बीवी मर जाएगी। 1 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, सिजरिंग नहीं हुई, तो जच्चा भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा। ये बेचारा घबरा
घबराया, दौड़ के आया घर। जमीन थी तो बेच दिया, नहीं जमीन थी तो मकान बेच दिया, मकान गिरवी रख दिया। अपने घर गांव के मालदारों के सामने सोना चांदी गिरवी रखा। 1 लाख रुपए डॉक्टर को दिया। डॉक्टर ने सीजरिंग कैंची चलाई। अब जो 2-3 बच्चा पैदा करने वाली औरत थी बेचारी 1-2 पे आउट हो गई। जिनका बच्चा डीएम बनने वाला था, नेक इंसान बनने वाला था, मुजाहिद बनने वाला था, उसको 2 ही बच्चे पे सीमित कर दिया और एक गरीब की जमीन बेचवा दी। अपना आशियाना तामीर करने के लिए गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ किया। लोग क्या कहते हैं, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान नहीं है। क्यों? इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को फील कर सके। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जो दूसरों के दर्द को फील कर सके। ये जानवर है, अपना आशियाना बनाने के लिए गरीब की जमीन को बिचवा दिया। ये हर शहर में तमाशा हो रहा, हर जगह। एक दवाई से फायदा हो सकता है मगर 10 दवाई लिखता है। एक टेस्ट से काम चल सकता है मगर 5 टेस्ट लिखता है। क्योंकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से दलाली उसके पास कैसे आएगी? ये 10 दवाई, जो दवाई की कंपनी वाला जो उसको 50,000 की एसी दिया है, तो फिर उस कंपनी वाले को फायदा कैसे पहुंचाएगा? इसलिए सब गैस की दवाई, ताकत की दवाई, ये दवाई, वो दवाई लिख दिया। 10 दवाई को, कोई दवाई तो फायदा करेगी। बेचारा गरीब जमीन बेचे साहब, जेवर बेचे, मगर इन डॉक्टरों के घर पे शाम के टाइम में दलाली पहुंचनी चाहिए, पैथोलॉजी से भी और फिर मेडिसिन की दुकान से भी, कि मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे तेरी दवाई बिकी है, तो तुमने 1 लाख की दवाई बेची है तो लाओ मेरे पास 20,000 रुपए डालो। अब 20,000 रुपए उसको दिया। अब पैथोलॉजी वाला मेरे पुर्जे से तुम्हारे यहाँ टेस्ट हुआ, तुम 10,000 कमाए, लाओ मेरे पास 3,000 रुपया, वो मेरा है। ये जानवरों की तादाद बढ़ रही है, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, क्या हराम क्या हलाल, क्या जायज क्या नाजायज। क्या कहा हुजूर ने? उस वक्त तक 1 इंच बंदे का पांव हटेगा नहीं जब तक कि वो बता नहीं दे कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। सबके दिमाग में जुनून है पैसा कमाने का, जुनून है गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, घर का मुकाबला, एक जुनून है। कोई बंदा मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, न बाप बच्चे को बता रहा है, न मस्जिद का इमाम बच्चे को मुक्तदी को बता रहा है। अगर इमाम बता भी रहे हैं तो मुतवल्ली बोलता है ये सारी बातें मत करो, पैसा कमाने की बातें करो, कोई कहानी बोलो, कोई किस्सा बोलो। ये हराम और हलाल पे कौन चलता है मौलाना आजकल? ये हराम और हलाल का चैप्टर लेके तू बैठ गया है। शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, झूठ बोलना हराम, दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करना हराम, बेपर्दगी हराम, चुस्त कपड़ा पहनना हराम, और वो दुपट्टा जिससे बाल की स्याही झलके वो दुपट्टा ओढ़ना हराम, गर्दन खोलना हराम, दूसरों के सामने चेहरा खोलना हराम, पेट खोलना हराम। ये क्या बातें बोलता है मौलवी? कोई कहानी सुना, कहानी सुना, कहानी सुनने में मजा आता है, कॉमेडी सुनने में मजा आता है। कुरान कौन सुनेगा, हदीस कौन सुनेगा? तो याद रखना, अगर यही बात हुई मकान पे दुकान बच्चे को दिया तो कल मत रोना कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा ससुराल वाले का गुलाम हो गया, मेरा बच्चा मुझको डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है। 100% कसूर उस बाप का है जिसका बेटा आज नाफरमान हो गया, जो माँ बाप को आंख दिखला रहा है, जो अपने बेटे को डांट नहीं सकता है, जो अपनी बीवी अपने ससुराल वाले का गुलाम होकर अपनी माँ और अपने बाप को मारता है। ये 100% कसूर उसी माँ बाप का है। कौन माँ बाप का? जिसने कहा था मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना ये कुर्ता पायजामा पहना देगा, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में पगड़ी पहना देगा, कोई तुझको बेटी नहीं देगा, बोलेगा चेहरे पे जंगल है, कोई बेटी तो अपनी बेटी तुझको नहीं देगा। यही माँ बाप है जो मौलाना के पास जाने से रोका था। कहा था सुबह सवेरे इस कोचिंग में जाना है, शाम उस कोचिंग में जाना है, इसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स है, ये एक्सपर्ट इन इंग्लिश है, ये एक्सपर्ट इन बायोलॉजी है, ये एक्सपर्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये एक्सपर्ट इन जीके जीएस कंप्यूटर साइंस है। उस एक्सपर्ट के पास यहाँ वहां मौलवी के पास मत जाना, दूर से सलाम कर देना। अब जब इंजीनियर बनने के बाद माँ बाप को 2-4 तमाचा मारना शुरू किया, डीएम बनने के बाद माँ बाप को मारना शुरू किया, घर से भगाना शुरू किया। किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार हुआ, उसी
के साथ अहमदाबाद में संसार दुनिया बसा लिया। बूढ़ा माँ बाप मांडली में जमीन बेच के पढ़ाया था, वो तो अपने क्लासमेट से शादी करके वहां होते मैं तेरे देहात नहीं जाऊंगी। माँ बाप छोड़ दे मगर उसको नहीं छोड़े। एक लड़की जिसको तलाक भी दे सकता है, जिसको छोड़ सकता है, जिसको शादी नहीं कर सकता है, जो कि एक नहीं 4 शादी बंदा कर लेगा, मगर एक माँ अगर छूट गई तो जिंदगी में दूसरी माँ नहीं मिलेगी। एक बाप छूट गया जिंदगी में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। मगर ये जमीन फरोश अपने माँ बाप को छोड़ देता है। एक लड़की का चेहरा देख करके अपना समाज छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, चला गया। इसका कसूरवार वो माँ बाप है जिसने बोला था मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ा तो अब बेटा हाथ से निकल गया। अगर तुम सुबह शुरू से कह देते कि मौलाना से मुसाफा करना, मौलाना की हदीस सुनना, मौलाना के पास बैठकर आधा घंटा हदीस दिल सुनना, ये मौलाना नहीं बोलता कि माँ को मारना, बाप को मारना, ये मौलाना वो हदीस सुनाएगा बेटा कुछ भी हो जाए। ये माँ बाप तेरे लिए जन्नत और दोज़ख दोनों है। माँ बाप की तौहीन हुई तो जहन्नम, माँ बाप की इज्जत हुई तो जन्नत। एक दिन में 100 बार माँ को देखेगा, हज्जे मबरूर का अजर मिलेगा। माँ के पाँव को चूमेगा, जन्नत की चौखट चूमने का मजा मिल जाएगा। बाप का हाथ चूमेगा, जन्नत की खुशबू महसूस होगी। ये मौलाना उनको ये सिखाता। तो बच्चा सारी जिंदगी वो चाहे कुछ भी हो मगर माँ बाप को नहीं छोड़ता। अगर कोई लड़की कहती कि मेरा चेहरा चाहिए, माँ बाप को छोड़ना होगा, तो ये लड़का जो मौलाना के पास आता जाता है वह उसके चेहरे पे थूक देगा और कहेगा तुम नहीं मिलेगी तो अल्लाह 4 बीवी हमको दे देगा, पर एक माँ नहीं मिली तो कोई दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी, बाप नहीं मिल पाएगा। इसलिए आलिमों के पास आने जाने दे। अगर आलिम के पास तेरा बच्चा आएगा तो ओल्ड एज होम में तू नहीं जाएगा, तेरा पांव चूमा जाएगा, तेरी पेशानी चूमी जाएगी, तेरा चेहरा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत। बिहार की कहानी नहीं, इसी तुम्हारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद